अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क में और ईद में सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए हैं और ज़मान पार्क में ईद की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और कारकुनों को कैसे तैयारियां करवाई जा रही हैं इसके आपको मनाज़िर दिखाते हैं। ये आप अगर मेरे साथ देख सके 2 भाईजान मौजूद हैं और इन्होंने पिशावरी चप्पलें कारकुनान के लिए और सूट का इंतज़ाम किया हुआ है। ये स्नैन भाई हैं और ये राजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या इंतज़ाम है, आज थोड़ा सा ब्रीफ करें पहले। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज ईद की खुशियों की दोबारा करने के लिए हमने गिफ्ट दिए हैं जो कारकुन काफ़ी देर से यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए। ये अरशद शरीफ शहीद और ज़िले शाह शहीद की तरफ से हैं। हमारा यही मकसद है, यही पहचाना है कि हाँ साहब अपने सपोर्टरों को सपोर्ट करते हैं। पीछे जो हम हाँ साहब के जो सपोर्टर हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो जो जिस तरह किसी के साथ हादसा हो तो पीछे उनके भाई हैं तो वो सपोर्ट ये अरशद शरीफ शहीद और ज़िले शाह शहीद की याद में उनके नाम से मंसूब करके ये तमाम चीज़ें बांटी जा रही है। अगर आप मेरे पीछे देख सकें काफ़ी बड़ी तादाद में सूट भी रखे गए हैं और सारे तकरीबन सफ़ेद सूट ही हैं जी। सफ़ेद सूट है, साथ काली पिशावरी चप्पलें। ये मुझे लगता है इमरान खान साहब का कोई ट्रेंड फॉलो किया जा नहीं, साथ में ये चीज़ ऐड कर दूं, यही सफ़ेद सूट हमने भी ईद में पहनने हैं। ठीक है, यही आपने पहने, हम खुद पहनेंगे। ठीक है, का ड्रेस कोड अभी रिवील कर दूं आपको ईद से 3 दिन पहले कि पीटीआई का ईद पे ज़मान पार्क का ड्रेस कोड क्या होगा। ये काली पिशावरी चप्पल होगी और साथ में ये सफ़ेद सूट पहने जाएंगे और पूरे आपको पीटीआई के जितने टाइगर फोर्स के नौजवान हैं, कारकुनान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और आज उन्हीं 2 कुर्बानियों के वाले शख्स के लिए जैसे अरशद शरीफ शहीद और ज़िले शाह शहीद, उनकी याद में ये सारी चीज़ें बांटी जा रही है। अगर आप मेरे पीछे देख सके पीटीआई कारकुनान काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, पीटीआई के टाइगर फोर्स के नौजवान, और पीछे ज़िले शाह शहीद और अरशद शरीफ शहीद की भी तस्वीरें लगाई गई हैं फ्लेक्सों पे। अच्छा सर बताइएगा क्या क्या आज दिया जाएगा और क्या इंतज़ाम तो यही है जैसे कि कपड़े हैं, एक अदद कपड़े और जूते और बाद में जो कैश वगैरह बाद में करना। अच्छा, कपड़े जूते और कैश वगैरह जी। अच्छा स्नैन भाई क्या सिस्टम है आज, थोड़ा सा कैसे क्या तरतीब बनाई है, किनको दिया जा रहा है? आम कारकुनान है या कोई मखसूस लिस्ट है क्या? मैं इंटरव्यूज़ करता रहता हूँ, मैं खुद भी। ये लोग जो पहले बनी गला में मौजूद होते थे इमरान खान की हिफाजत के लिए, क्योंकि मैं इस्लामाबाद होता हूँ तो मुझे फेस याद है कि ये लोग होते थे। और जो जब ज़मान पार्क में ऑपरेशन हुआ, जो ज़मान पार्क में पहले दिन से यहाँ मौजूद है, ये उन लोगों के लिए हैं। क्योंकि ये लोग तकरीबन 3 माह 4 माह हो गए हैं अपने घरों से दूर हैं और ईद इन्होंने यहाँ ही मनानी है। क्योंकि ईद को सुनने में आ रहा है कि इमरान खान को होता है, तो इन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि ये लोग ईद यहाँ मनाएंगे और हमने ये फ़ैसला किया कि हम इनकी ईद की खुशियों में शामिल होंगे। तो ईद की खुशियों में शामिल होने का हमने पहले प्लान किया, किस तरह पॉसिबिलिटी है। तो हमने ये प्लान किया कि इस ईद की खुशियों में हमारे साथ हमारे 2 भाई मौजूद नहीं है, वो मौजूद हैं लेकिन इन लोगों के दरमियान मौजूद नहीं है। अरशद शरीफ शहीद जिन्होंने इन लोगों के लिए कुर्बानी दी, ज़िले शाह शहीद जिन्होंने इन लोगों के लिए कुर्बानी दी, तो उनकी याद से मंसूब करके हम ये ईद गिफ्ट तकसीम करें, क्योंकि हम इस ईद की खुशियों में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए। और मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहूँगा आप लोग भी इस ईद की खुशियों में उन्हें याद रखिएगा। अच्छा राजा जी बताइएगा ये कितने बंदों का इंतज़ाम है? आज है 75 बंदों का। अच्छा 75 टाइगर फोर्स के नौजवानों को आज ये तकसीम किए जाएंगे ड्रेस कोड, पिशावरी चप्पलें, साथ सफ़ेद सूट और साथ ईदी कैश इंशाल्लाह। क्या कहानी है आप? मैं सर पीटीआई सपोर्टर तो बहुत पुराना हूँ, 3 साल हो गए, नहीं 2.5 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान आए हुए। मकसद ये कहाँ से आए हैं? पहले कहाँ से? मैं सर नॉर्वे से आए हैं आप? मेरी नेशनलिटी है, आखिरी 2 साल ना पाकिस्तान शिफ्ट हो, इधर गुजरात के रह रहा हूँ। तो इधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ इधर कब आए हैं? लाहौर यार इधर से आया हूँ, तकरीबन जनवरी के माह से शुरू की है। यहाँ पे रश नहीं तो हम रात के टाइम 4 माह से इधर आए हुए हैं ज़मान पार्क? नहीं, आते जाते रहते हैं, घर भी जाता हूँ फिर वापस आता हूँ, फिर आता हूँ फिर वापस आता हूँ। जेल में भी बैठा हूँ, शेलिंग भी खाई। क्यों गए, कब गए जेल? या जब ज़िले शाह वाला जिस दिन शहीद नहीं होता उसी दिन गए थे। उस दिन हमें माल रोड पे पकड़ लिया था स्नैन भाई से, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। जेल के अंदर हम बैठे रहे इकट्ठे। 30 नॉर्वे में क्या करते थे? नॉर्वे मेरा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है। तो वो सारा कुछ छोड़ के इधर आए हुए? छोड़ के बीवी बच्चे मेरे सारे उधर हैं। 2 साल से भी बच्चों को नहीं मैं देखा मिला। मैं हाँ सब अपने बच्चों को छोड़ सकता था, मैं भी अपने बच्चों को छोड़ सकता हूँ पाकिस्तान के आते। मोहब्बत की क्या वजह है? मोहब्बत है, पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत है और मुद्दों बाद इतना हमें लीडर मिला है, उस लीडर की हमें कदर करनी चाहिए जिसने हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझा दिया। और ये जो हाँ साहब के सपोर्टर हैं, हम इनके सपोर्टर हैं। आप कोई एमपी के उम्मीदवार तो नहीं? फिर ये इतना सब कुछ क्यों बांट रहे हैं? ये बस दिल है, मेरे प्यार है, मेरे भाई हैं ये सारे। ये हाँ साहब से प्यार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ। कितना को खर्चा हो गया? खर्चा यार हो जाता है, काफ़ी खर्चा हो जाता है। ये 4-5 लाख का है सामान। आज मौसम जब शहीद हुआ था तब उनके घर भी हम गए थे वज़ीराबाद, उनकी फैमिली को मिला। उनको कहा ये आपके लिए सदका या कोई डोनेशन खैरात हम नहीं दे रहे, ये आपके लिए हम गिफ्ट दे रहे हैं। ये हमारे भाइयों की तरफ से गिफ्ट है। ज़िले शाह के नाम से आप दे रहे हैं सबको, यार अरशद शरीफ साहब के नाम से, तो ज़िले शाह की कोई फैमिली से भी कोई मिले जुले हैं कोई? अभी तक फ़िलहाल नहीं मिले, वो इंशाल्लाह उनसे रब्ता करेंगे।
तो ट्राई करेंगे उससे मुलाकात हो जाए। लेकिन आज ये ज़िले शाह की तरफ से उसके स्वाब के लिए ये हम गिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, बाकी आपको कोई लालच नहीं, सिर्फ मोहब्बत में सब कुछ बांट रहे बहुत मोहब्बत है सर। 3-4 महीने से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। रात के टाइम मेरे ना कोई कनेक्शन था यहाँ पे। मुदस्सर मशाना साहब ने बड़ी मदद की, बाद में उस्मान जोड़ा साहब ने रब्ता हुआ, उनकी गाइडेंस साहब उनके साथ, बाद में फिर स्नैर भाई मिले, तो आहिस्ता आहिस्ता कारोबार चलता रहा। तो आज यहाँ पे हम ईद के लिए अपने भाइयों के लिए खड़े हुए हैं। हैं। अभी नॉर्वे में बिजनेस कौन चला रहा है? नॉर्वे मैं यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन संभाल रहे हैं। यहाँ पे चल रहा है, तो कारोबार मेरा चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कब तक यहाँ पे? मैं सर अभी चला हूँ वापस। मेरा एक मिशन है कि ना नॉर्वे और डेनमार्क और स्वीडन की जो विकला की टीम बनाऊँ, क्योंकि जो नॉर्वे और स्वीडन और डेनमार्क के ह्यूमन के राइट्स के हवाले से बहुत माने जाने पहचाने मुल्क हैं। हाँ साहब भी अक्सर अपनी तकरीरों में डेनमार्क और स्वीडन का बात करते हैं, जो कि हाँ साहब के ऊपर नाजायज़ 144 केसेस उन्होंने बनाए हुए हैं। मैंने वकील जमा करने नॉर्वे के, स्वीडन के, डेनमार्क के, कि वो हाँ साहब का जो केस है ह्यूमन राइट्स की अदालत में लेके आए, जो हॉलैंड में स्ट्रासबर्ग में है। तो वो बिल्कुल तैयार हैं। उनको छोटा सा पुश चाहिए। हसन न्याजी साहब से हमारे थोड़े राब्ते में हैं। हाँ साहब इंशाल्लाह ये सुनेंगे तो हमें कनेक्ट करेंगे। वो टीम बिल्कुल हाँ साहब की लेके जाएगी आगे केस। तो इंशाल्लाह आप डेनमार्क की, नॉर्वे की और स्वीडन की वकला की, पाकिस्तानी वकला की एक टीम बनाएंगे और ह्यूमन राइट्स पे हवाले से केस करेंगे इमरान खान साहब के हक़ के लिए। बिल्कुल हाँ साहब पे सिर्फ ओनली 60 उन्होंने केस कर दिए दहशतगर्दी के। 160 नहीं 60 में है कि ये 144 टोटल केस हैं, उसमें 60 दहशतगर्दी के। अगर हाँ साहब दहशत गर्द तो हम भी सारे भी दहशत गर्द हैं। ठीक है यार, आपने देखा कि जैसा कि मोहसिन राजा साहब जो नॉर्वे के शहरी और इमरान खान साहब की मोहब्बत में इधर पीटीआई कारकुनान, पीटीआई के टाइगर फोर्स के जवानों में ड्रेस कोड बांट रहे हैं, पेशावरी चप्पल बांट रहे हैं, सफ़ेद सूट बांट रहे हैं और साथ में कैश ईदी बांट रहे हैं। और ये हमने बराह रास्त नाज़िर आपको जमान पार्क से दिखाई। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को अली उस्मान के साथ जमान पार्क से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।